एक्सरसाइज 7.4 ठीक है। क्वेश्चन पढ़ रहे अपने पास। फॉर आपको पार्ट दे रखा है x इक्वल ए कोस टी प्लस ए लॉग tan t बाई 2 और y इक्वल दे रखा है आपको ए साइन टी। ठीक है, देखो इस पार्ट को हमें क्या करना है, टी के फॉर्मेट में दे रखा है, यानी अपने पास टी और यहाँ भी टी दे रखा है। ठीक है, तो प्राचलिक समीकरण बन रही है अपने पास x इक्वल दे रखा है, y इक्वल वैल्यू दे रखी है और दोनों पार्टों से हमें क्या करना है, डी बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से अपने पास जो x का फंक्शन है वो t में है और y का फंक्शन किस में है, t में। दोनों पार्ट अपने पास फंक्शन किस में जा रहे हैं, t में। और हमें जो वैल्यू निकालनी है वो डी बाई डी एक्स निकालनी है। इसका मतलब हमें क्या करना है, इस फंक्शन को t के सापेक्ष डेरिवेटिव करना है, दूसरे पार्ट का भी हमें क्या करना है, t के अकॉर्डिंग करना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ से t के सापेक्ष हमने क्या कर दिया, इसका अवकलन, तो dx बाई dt बना। और यहाँ से अपने पास ये पार्ट बना a साइलेंट वैल्यू और cos t का बनेगा माइनस के साइन t प्लस यहाँ से अपने पास ये वाला पार्ट log का फंक्शन यानी log x देगा, जो हमें tan t बाई 2 को हम लेट करेंगे t। तो यहाँ से अपने पास इस केस में क्या बनेगा, log t, और log t का अपने पास क्या बना 1/tan t यानी बाई 2 और इंटू यहाँ से अपने पास इस पार्ट को हमने लेट किया था क्या, t, और अब पार्ट अपने पास क्या गया tan t बाई 2। इस केस में अपने पास ये वाला पार्ट क्या बनाएगा, आपको इस फंक्शन का वापस डेरिवेटिव होगा मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो यहाँ से आपको tan t का क्या होगा, और इस वाले पार्ट को भी बाद में लेट करेंगे, लेकिन अपने पास सबसे पहले क्या करेंगे tan t बाई 2 और t बाई 2 को लेट कर लेते हैं t। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास tan t बाई 2 का बना sec स्क्वायर t बाई 2। अब बात आती है अगेन पार्ट की यानी t बाई 2 की, क्योंकि सबसे पहले फंक्शन में अपने पास log tan t बाई 2 था और tan t बाई 2 को हमने t लेट किया तो log t बना, और log t का अपने पास क्या होता है 1/t, जिस केस में अपने पास जो फंक्शन की वैल्यू बनी 1/tan t बाई 2। अब tan t बाई 2 आगे बढ़ते हैं, tan t बाई 2 को हमने t बाई 2 को लेट कर लिया t में, और tan t का अपने पास क्या बना sec स्क्वायर t बाई 2। फिर अगेन अपने पास t बाई 2 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, इस केस में अपने पास t बाई 2 का क्या बना, अपने पास 1/2 एच टी, जो t का 1। तो इस केस में अपने पास जो वैल्यू बनी वो 1/2 बनी। ठीक है, यहाँ से अपने पास ये वैल्यू बन गई। देखो यहाँ से अपने पास बना a माइनस के साइन t प्लस 1/2 tan t बाई 2 और इंटू sec स्क्वायर t बाई 2। ठीक है, ये पार्ट बनकर आया अपने पास, ये वाली वैल्यू बनी। और यहाँ से हम स्टार्ट करें तो a माइनस के साइन t प्लस, देखो इस वाले पूरे पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 और इस tan t बाई 2 को sin t बाई 2 और बाई cos t बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी हमने किसको लिखा है, tan t बाई 2 को लिखा है sin t बाई 2 बाई cos t बाई 2। क्लियर, और मल्टीप्लाई, और इसको लिख देते हैं हम cos स्क्वायर t बाई 2। ठीक है, यहाँ से अपने पास ये वाला पार्ट बनकर आया। देखो इस केस में अपने पास ये वाला पार्ट cos t बाई 2 पर चला जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा sin t बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास बनकर आया a माइनस के sin t प्लस के cos t बाई 2 बाई 2 sin t बाई 2 इंटू cos स्क्वायर t बाई 2। ठीक है, ये वाली वैल्यू बनकर आई। देखो ये cos t बाई 2 पर चला गया, ये बना अपने पास 2 sin t बाई 2 और यहाँ पर नीचे क्या रह गया cos स्क्वायर t बाई 2। एक cos t से एक वाला पार्ट चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास वैल्यू बनी माइनस के साइन t प्लस, और ये बन गया अपने पास 1/2 साइन t बाई 2 और cos t बाई 2। ठीक है, इस प्रकार से वैल्यू बन गई। और इस वाले पार्ट को भी हम एंगल में चेंज कर सकते हैं, यानी इस वाले पार्ट को हम क्लोज कर सकते हैं। तो अपने पास साइन 2a का जो फॉर्मूला होता है 2 sin a cos से होता है, इस केस में अपने पास इस वाले पार्ट को हम लिख सकते हैं 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2, यानी ये जाकर क्या बन जाएगा sin t। तो इस केस में जो वैल्यू बनी वो बनी अपने पास a इंटू माइनस के sin t और प्लस के 1/sin t। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ये वाला पार्ट बनकर आया। यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला यूज किया है sin 2a इक्वल हुआ 2 sin a cos a। ठीक है, ये फॉर्मूला बना। और इस वाले पार्ट को हम थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो अपने पास बना dx बाई डी टी इक्वल, देखो a माइनस के साइन t प्लस के 1/sin t, ये पार्ट अपने पास बनकर आया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एलसीएम ले सकते हैं। ठीक, तो वैल्यू अपने पास क्या बनकर आएगी, a ये बना माइनस के साइन स्क्वायर t प्लस 1 बाई साइन t
देखो इसका एलसीएम लिया तो इससे क्या बना साइन स्क्वायर टी माइनस के, और प्लस का क्या बन गया 1। इसको हम थोड़ा सा ऐसा लिख देते हैं ए 1 माइनस के साइन स्क्वायर टी बाई साइन टी, ठीक है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होगा कोस स्क्वायर टी। तो इस वाले पार्ट को हम लिख सकते हैं ए कोस स्क्वायर टी बाई साइन टी। इस पार्ट को हमने किस तरीके से लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 और इम्प्लाइज कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इस वैल्यू को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो dx बाई डी टी ये आपके पास वैल्यू बनी। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो बनाना है dy बाई डी टी, ठीक है। तो इस केस को थोड़ा सा आगे बढ़ा, देखो इसको आगे बढ़ा रहे हैं थोड़ा सा। यहाँ से अपने पास dx बाई डी टी की वैल्यू आ चुकी है। अब वैल्यू हमें किसकी निकालनी है dy बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास फंक्शन को लेके चलते हैं। देखो y इक्वल ए साइन टी, और इसका अपने पास वही सेम प्रोसेस y की जो वेरिएबल है वो t में दे रखा है आपको फंक्शन, तो t के सापेक्ष आपको करना है, यानी dy बाई डी टी इक्वल ए साइलेंट रहा और कोस साइन टी का कोस टी, ठीक है। तो अपने पास dy बाई डी टी की तो वैल्यू आ गई। अब हमें डिफाइन किसकी करनी है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू आई वो dy बाई डी टी मल्टीप्लाई डी टी बाई डी एक्स। क्लियर, हमने डिवाइड को किसमें चेंज कर लिया मल्टीप्लाई में, और वैल्यू क्या हो जाएगी अपोजिट, ठीक। तो यहाँ से अपने पास dy बाई डी एक्स निकालना है, तब dy बाई डी एक्स इक्वल देखो dy बाई डी टी की जो वैल्यू है ए कोस टी है, ठीक है। जबकि अपने पास डी टी बाई डी एक्स यानी हम कहें कि डी एक्स बाई डी टी की जो वैल्यू है वो इसके नीचे डिवाइड में चली जाएगी। तो पूरा पार्ट अपने पास क्या बना ए कोस स्क्वायर टी बाई साइन टी, ठीक है। इस प्रकार से बनकर आया, और इस वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं ए कोस टी और इनटू अपने पास क्या बनेगा साइन टी बाई ये बन गया ए कोस स्क्वायर टी, ठीक है। यहाँ से एक कोस टी थे, एक कोस टी कैंसिल हो गया और ये ए से ए कैंसिल हुआ, क्या बचा अपने पास साइन टी बाई कोस टी, ठीक है। और यहाँ से हम इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं भाई कि dy बाई डी एक्स इक्वल कोस टी बाई साइन टी, और कोस टी बाई साइन टी क्या होगा dy बाई डी एक्स इक्वल यानी कोड टी बाई कोड टी, ठीक है। और यही अपने पास क्या dy बाई डी एक्स की वैल्यू है। क्लियर, देखो ये साइन टी बाई 2 है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या बना साइन टी और कोस टी, तो ये बन गया टेन टी। क्लियर, तो यहाँ से अपने पास है साइन टी बाई कोस टी, हमने यहाँ पर लिख दिया कोस टी बाई साइन टी, ठीक है। तो अपने पास बना साइन टी बाई कोस टी क्या बनेगा टेन टी बनेगा। क्लियर, देखो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं हम। देखो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास x इक्वल रूट साइन 2 थीटा, y इक्वल दे रखा है रूट कोस 2 थीटा। देखो सिमिलर पार्ट बन रहे हैं अपने पास, x की जो वैल्यू है और y की वैल्यू दोनों क्या दे रखी है थीटा में, ठीक है। और इस केस में अपने पास जो x और y की वैल्यू है वो किसी अदर वेरिएबल में दे रखी है, और जो अदर वेरिएबल होता है वो अपने पास क्या होता है प्राचल होता है, ठीक है। और ऐसा इक्वेशन जो अपने पास किसी दो चर राशियों को समाहित करने के बाद तीसरे राशि में चेंज होता है, तो जो तीसरी चर राशि है वो प्राचल, और अपने पास उसका जो इक्वेशन आता है वो क्या होता है प्राचलिक समीकरण होती है, ठीक है। तो इस केस में अपने पास जो एक्स वाई वेरिएबल रहा वो थीटा में चेंज हो रहा है, यहाँ पर भी अपने पास वाई थीटा में चेंज हो रहा है, और एक्स वाई दोनों थीटा में चेंज होने के लिए अपने पास जो फंक्शन है वो टोटल किस में है थीटा में, इसलिए अपने पास जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी वो किस में रहेगी थीटा में, ठीक है। तो इस केस में हमें इस वैल्यू को क्या करना है, जिस वेरिएबल में आपको फंक्शन दे रखा है उसी के सापेक्ष आपको क्या करना है उसका डेरिवेटिव डिफाइन करना है, ठीक है। अभी हमने लास्ट टाइम देखा तो अपने पास जो फंक्शन एक्स वाई दोनों थे वो किस में दे रखे थे टी में दे रखे थे, इसका मतलब टोटल जो पार्ट अपने पास वो टी में डिफाइन था, और जो उसका रिजल्ट आउटपुट आएगा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू वो भी उसी फंक्शन यानी प्राचलिक समीकरण में होगी, यानी तीसरे वेरिएबल टी में होगी। इसी प्रकार यहाँ पर अपने पास जो एक्स वाई है वो किस वेरिएबल में आपको दे रखा है थीटा में, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आउटपुट आने वाला है वो किस में होगा थीटा में ही होगा। क्लियर, तो यहाँ से हमें क्या करना है डी एक्स बाई डी टी
एंड डी थीटा फाइंड आउट करना है और डी वाई बाई डी थीटा। इस केस में जब दोनों पार्ट आ जाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास देखें तो हमारे पास थीटा के सापेक्ष करें तो डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल, देखो यहाँ से ये जो फंक्शन दे रखा है वो किस में दे रखा है, रूट में। लेकिन अगर इस पार्ट की बात करें तो साइन टू थीटा जो पार्ट है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि रूट एक्स होना चाहिए और ये पार्ट आपको क्या कर रहा है, रूट एक्स नहीं दे रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, साइन टू थीटा को लेट करेंगे एक्स, ठीक है, या हम थीटा लेट करें थोड़ी देर के लिए, तो अपने पास बनेगा रूट थीटा, और रूट थीटा का थीटा के साथ क्या होगा, 1/2 रूट एक्स यानी रूट थीटा। तो ये बना अपने पास साइन टू थीटा, क्लियर। अब इस केस में वापस आगे बढ़े हम, साइन टू थीटा आपको दे रखा है, लेकिन साइन टू थीटा खुद स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में होता तो अपने पास होगा साइन थीटा, और अपने पास दे रखा है साइन टू थीटा। इस वाले पार्ट को फिर अगेन लेट करेंगे थीटा में, तो इस केस में अपने पास बनेगा साइन थीटा, और साइन थीटा का क्या होगा, कोस थीटा, ठीक है। तो ये बना अपने पास कोस टू थीटा। वापिस फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमने लेट किसको किया है, टू थीटा को, और इस केस में अपने पास टू थीटा का थीटा के सापेक्ष क्या होगा, 2 साइलेंट रहेगा, थीटा का 1। तो अपने पास जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, 2, क्लियर। देखो अगेन देखो एक बार, अपने पास इस फॉर्म को हमने रूट एक्स देखा है, तो ये वाला पार्ट अपने पास क्या बन गया, रूट एक्स जैसा पार्ट बना। तो इस साइन टू थीटा को हमने एक्स लेट कर लिया, थीटा लेट किया, तो अपने पास बना रूट थीटा, और रूट थीटा का क्या होता है अपने पास 1/2 रूट थीटा। वैल्यू एच डी जाएगी, हमारे पास जो फंक्शन साइन टू थीटा था उसका अगेन डेरिवेटिव किया हमने, ठीक है। तो वापिस इसका जो डेरिवेटिव होगा क्या होगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में खुद नहीं है, इसलिए अपने पास इसको वापिस लेट किया साइन टू थीटा को थीटा। तो यहाँ से अपने पास साइन, ये वाला पार्ट क्या बन गया, साइन थीटा, और साइन थीटा का क्या हुआ, कोस टू थीटा, और टू थीटा का 2, ठीक है। यहाँ से हमने एक पार्ट यूज किया है, डी बाई डी एक्स रूट एक्स इक्वल होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने यूज किया यहाँ पर। तो ये वाला पार्ट बन गया डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बना कोस टू थीटा बाई रूट साइन टू थीटा, क्लियर। तो यहाँ से डी एक्स बाई डी थीटा आ गया हमारे पास। अब हम क्या करें, इस दूसरे पार्ट को उठाते हैं, देखोगे y इक्वल कोस रूट कोस टू थीटा। सेम प्रोसेस में अपने पास पूरे पार्ट को हम क्या करेंगे, थीटा लेट करेंगे, और अगेन अपने पास क्या बनेगा, रूट थीटा बनेगा, और रूट थीटा का 1/2 रूट थीटा बनेगा, ठीक है। तो पूरे पार्ट को किया, फिर इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे, कोस टू थीटा को टू थीटा में फिर वापस लेट करेंगे हम थीटा, तो कोस टू थीटा का अपने पास पार्ट बनेगा, जो थीटा लेट किया उसका अगेन होगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास बना डी वाई बाई डी थीटा इक्वल, देखो इस पार्ट को हमने कोस टू थीटा को लेट किया थीटा, तो ये पार्ट अपने बना 1/2 रूट थीटा यानी कोस टू थीटा, ठीक है। वापिस कोस टू थीटा का होगा, लेकिन इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने पास क्या बना, कोस टू थीटा को लेट कर लिया थीटा, तो ये बन गया अपने पास कोस थीटा, और कोस थीटा का क्या होता है माइनस के साइन थीटा, लेकिन एच डी एंगल आएगा टू थीटा, और ये वाला जो पार्ट है टू थीटा उसका अगेन डेरिवेटिव होगा, और टू थीटा का क्या होगा 2, क्लियर। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आपके पास बनकर आई माइनस के साइन टू थीटा बाई रूट कोस टू थीटा, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू है, डी वाई बाई डी थीटा की, क्लियर। अब हमें जो वैल्यू बनानी है वो बनानी है डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है। यानी डी वाई बाई डी थीटा में डी एक्स बाई डी थीटा का डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से अपने पास इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई डी थीटा बाई डी एक्स, क्लियर। तो देखो यहाँ से अपने पास डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू तो ये वाली पार्ट है, ये बना अपने पास माइनस के साइन टू थीटा बाई रूट कोस टू थीटा मल्टीप्लाई, और ये इससे क्या हो जाएगा, फिर वापस रिवर्स वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो ये बना अपने पास साइन टू थीटा, और अपने पास जो वैल्यू बनेगा ये बना कोस, ऊपर वाला पार्ट जाएगा, तो यहाँ से अपने पास देखो ये पार्ट डिवाइड में जाएगा तो अपोजिट हो जाएगा, तो ऊपर वाला पार्ट बना अपने पास रूट साइन टू थीटा बाई ये बन जाएगा कोस टू थीटा, ठीक है। रिवर्स हो गया वैल्यू, तो यहाँ से अपने पास ये वैल्यू बनकर आई। इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं भाई, माइनस के, देखो ये फुल पावर, और यहाँ पर अपने पास कितनी है, हाफ पावर, तो कितनी पावर होगी 1.5, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन टू थीटा की पावर 3/2, ये हाफ पावर और ये क्या है फुल पावर, ठीक है। इसी प्रकार से हम इस वाले पार्ट को भी लिख सकते हैं,
कोस 2 थीटा की पावर 3/2, ठीक है। और इन दोनों पार्टों को हम कंबाइन कर सकते हैं, तो कंबाइन करने पर जो वैल्यू आएगी वो क्या बना अपने पास, साइन 2 थीटा बाई कोस 2 थीटा, और इसकी पावर अपने पास बनी 3/2 और माइनस यहाँ पर छोड़ दिया, ठीक है। और इस पूरे पार्ट को हम लिख सकते हैं tan 2 थीटा, तो इसको हमने लिखा माइनस की tan 2 थीटा की पावर 3/2, ठीक है। और इस पावर को भी हम अंदर ले जा सकते हैं, तो यहाँ से अपने पास बना माइनस के tan 3/2 और 2 थीटा, यही अपने पास dy/dx की वैल्यू है, जो किसके फॉर्म में आ रही है, थीटा के में। देखो क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ अपने पास, x इक्वल थीटा में, y इक्वल थीटा में, लेकिन जो इसका आउटपुट है अपने पास, जो x और y दोनों कैसे हैं, वेरिएबल, और वो किस में दे रखे हैं, थीटा में, ठीक है। तो जो आउटपुट आएगा वो भी किस में होगा, थीटा में होगा। इस केस में अपने पास dy/dx की जो वैल्यू है वो किस में आएगी, थीटा में आएगी, ठीक है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे, जिस वेरिएबल में आपको फंक्शन दे रखा है उसी वेरिएबल में आपका क्या होगा, रिजल्ट होगा, आउटपुट होगा। क्लियर? 4 मिनट का। देखो नेक्स्ट पार्ट अपने पास, आपको दे रखा है 6 का बी पार्ट है, ठीक है। x इक्वल दे रखा है a cos क्यूब t, y इक्वल दे रखा है a sin क्यूब t, ठीक है। देखो यहाँ से अपने पास सेम प्रोसेस में x y जो है वो t के वेरिएबल में दे रखा है आपको, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष करेंगे, तो dx/dt इक्वल, देखो यहाँ पर a साइलेंट रहा, सबसे पहले पावर का होगा तो पावर आगे आएगी, यानी अपने पास बना 3 कोस, एक पावर कम हो जाएगी तो स्क्वायर टी, क्लियर। और वापिस क्योंकि इस वाले पूरे पार्ट को हम क्या लेट करेंगे, टी, तो टी लेट करेंगे तब अपने पास बनेगा टी क्यूब, और टी क्यूब का होता है 3t स्क्वायर, ठीक है। और वापिस किसका होगा, कोस का, और ये क्या होता है, माइनस के साइन टी, क्लियर। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू बन गई माइनस की 3a कोस स्क्वायर टी और साइन टी, ठीक। तो ये अपने पास वैल्यू बनी dx/dt। दूसरे पार्ट को हम ले तो y इक्वल दे रखा है a साइन क्यूब टी, सेम प्रोसेस में अपने पास है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को हम वापस क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, dy/dt करेंगे, और सेम प्रोसेस में अपने पास पावर का, सबसे पहले पावर का होगा तो a साइलेंट रहा, और पावर का कितना होगा अपने पास, थोड़ी देर के लिए साइन टी को हम क्या माने, t, तो ये बनेगा t क्यूब, और t क्यूब का क्या होगा 3t स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास बना 3 साइन स्क्वायर टी, एक पावर कम हो गई। अब वापस किसका होगा, साइन टी का, और साइन टी का क्या होगा, कोस टी, क्लियर। तो यहाँ से अपने पास जो पार्ट बनकर आया वो 3a साइन स्क्वायर टी और कोस टी बना, जो वैल्यू है dy/dt की, क्लियर। अब हमें जो वैल्यू बनानी है वो किस में बनानी है, ठीक है, एक्स वाई वेरिएबल, और t में अपने पास क्या होगा, आउटपुट होगा इसका। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ले जाएंगे कि dy/dx जो वैल्यू है वो dy/dt और डिवाइडेड बाई dx/dt होगी, क्लियर। तो देखो यहाँ से अपने पास इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे, तो dy/dt मल्टीप्लाई dt/dx, क्लियर। अब वैल्यू पुट कर सकते हैं हम dy/dt की, और यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं dx/dt की। तो देखो dy/dt की जो वैल्यू है वो 3a साइन स्क्वायर टी कोस टी बाई, ये वाली वैल्यू आ गई अपने पास। दूसरी वैल्यू क्या है, माइनस का 3a कोस स्क्वायर टी, माइनस का 3a कोस स्क्वायर टी और साइन टी, ठीक है। तो देखो यहाँ से अपने पास 3a से 3a कैंसिल हुआ, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, एक कोस से एक कोस कैंसिल हो गया, क्लियर। तो यहाँ से जो वैल्यू बची वो बची साइन टी बाई कोस टी, और माइनस को आगे लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर अपने पास साइन टी बाई कोस टी क्या होगा, ये होगा माइनस के tan t, और ये जो वैल्यू है वो dy/dx की वैल्यू है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं अपने पास जो x y में वेरिएबल, x y जो भी वेरिएबल दे रखा है और वो जिस फंक्शन में दे रखा है उसी के सापेक्ष में क्या करना है, उसका डेरिवेटिव डिफाइन कर रहे हैं। हमने यहाँ पर t के लिए किया, थीटा के लिए, इसी प्रकार से जो आउटपुट होगा वो आउटपुट अपने पास किस में आएगा, वो आउटपुट उसी फंक्शन में आएगा जिसमें वेरिएबल आपको दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास जो वेरिएबल है वो t में दे रखा है, यानी अपने पास जो फंक्शन है वो तीसरे चर राशि किस में है, t में है, और जो अपने पास तीसरी चर राशि है वही अपने पास क्या है, प्राचल है। इस प्रकार से अपने पास जब ये तीसरी चर राशि यानी x y चेंज होकर t में बदले तो इस
तीसरे चर राशि को हम प्राचल और इससे प्राप्त होने वाली जो इक्वेशन है उसको प्राचलिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसके डेरिवेटिव हमें डिफाइन करने हैं जब अपने पास किसी दो चर राशियों के अलावा कोई तीसरी चर राशि दे रखी हो, तब उस प्रकार से हम क्वेश्चन को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर?